हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और बच्चों, एसएससी जीडी का जो नवंबर में आपको इंतजार था, नवंबर 30 जा चुका है। आज 1 दिसंबर हो चुका है। तो 30 नवंबर तक इंतजार करते करते आप थक गए होंगे, लेकिन 30 नवंबर के बाद नेक्स्ट डेट को ही आपको दे दिया है। इसलिए एसएससी को धन्यवाद कि बहुत परेशान नहीं किया, वरना तो बच्चे लगातार इस वैकेंसीज के लिए परेशान थे और दिसंबर आने से वो और ज्यादा दुखी थे कि अब तो वैकेंसीज पता नहीं कब आएंगी। चलिए भाई, एसएससी जीडी की वैकेंसीज आ गई हैं, लेकिन एक चिंता आपके मन में जरूर होगी कि केवल 25,487 वैकेंसीज क्यों हैं? कि सर हर बार तो ये 50,000 के आसपास होती हैं, इस बार 25,000 ही हैं क्या? तो भाई चिंता मत करना, ये वही 50,000 होने वाली हैं। उसका लॉजिक भी मैं आपको दूंगा। और हर बार ये पिछली बार का रिकॉर्ड उठाओ। पिछली बार तो मैं कहूंगा कि 39,000 आई थी, जो बाद में 54,000 हो गई। लेकिन उससे पहले वाली उठाओ, 26,146 वैकेंसीज थी, जो बाद में 46,000 हो गई। तो इस तरह से कम 20 से 25,000 वैकेंसीज बढ़नी तय हैं। यानी ये आपकी 50,000 के आसपास होंगी। और 20-25 क्यों, मैं आपको 30,000 का भी आंकड़ा बता सकता हूं, और वो बता के जाऊंगा जो लॉजिकल है। ठीक है, आप खुद कह दोगे कि सर ये तो बढ़ने वाली तय है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूं कुछ चीजों पर। सबसे जो लेट डाटा आता है ना, वो बीएसएफ का और सीआरपीएफ का आता है। पहले भी उनका ही सबसे लेट था और इस बार भी उनका ही लेट है। बीएसएफ और सीआरपीएफ में वैकेंसीज ही ना के बराबर आई हैं। जो इसमें 25,000 में एड ऑन होंगी तो आराम से 50,000 45,000 के आसपास बैठ जाएंगी, तो उसकी चिंता नहीं है आपको। और सबसे बड़ी बात बच्चों, कि जो बच्चे, देखिए सबसे अच्छी बात कि ये पिछले 5-6 सालों से ये भर्ती नियमित रूप से चल रही है, हर साल वैकेंसीज आती हैं। और उससे अच्छी बात यह है कि बहुत सारे स्टेट्स में अपने स्टेट्स की वैकेंसीज टाइमली कभी चल ही नहीं रही होती, लेकिन एसएससी जीडी के थ्रू उनको 1 साल के अंदर अंदर अपनी ज्वाइनिंग मिल जाती है। और हर स्टेट से फिक्स कोटा है कि अगर आप असम के हो तो ऐसा नहीं है कि असम का बच्चा, तो असम के बच्चों को असम से ही कंपटीशन लड़ना है। तो आप ऐसे समझिए जैसे आप अपने स्टेट की वैकेंसी देख रहे हैं। और जैसे वेस्ट बंगाल के बच्चों को वेस्ट बंगाल में ही कंपटीशन लड़ना है, महाराष्ट्र के बच्चों को महाराष्ट्र में कंपटीशन लड़ना है, झारखंड के बच्चों को झारखंड में ही कंपटीशन लड़ना है। यूपी के बच्चे, ऐसा नहीं है कि झारखंड की सीट ले लेंगे या वेस्ट बंगाल की सीट ले लेंगे, वो यूपी की ही सीट लेंगे, है ना। चलिए, तो अगर हम देख, इसलिए इसमें स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है। किसी स्टेट की कट ऑफ आसमान छू रही होती है और किसी स्टेट का सिलेक्शन 160 में से 90 मार्क्स पे हो जाता है, और किसी स्टेट का सिलेक्शन 160 में से 140 पर होता है। उसका कारण यही है क्योंकि स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं। चलिए, तो मेरे भाई आरपीएफ इस बार अभी आया नहीं है, आगे आएगा या नहीं आएगा चांस नहीं लग रहे हैं। आरपीएफ के चांस नहीं है, वरना यहां 0 वैकेंसीज लिखी हुई होती। अभी दिखाऊंगा और क्लैरिटी आएगी। आरपीएफ अभी नहीं आया है, तो इस बार तो आरपीएफ इसके साथ नहीं आने वाला, नेक्स्ट वैकेंसीज में शामिल होगा। आरपीएफ स्किप्ड पूरी तरह से। ठीक है, चलो दूसरा तो अच्छी बात है आरपीएफ वालों के लिए, वरना रूल बन जाता है 170 हाइट, और उसके लिए भाई कोर्ट में फेक का केस भी फाइल कर दिया है। तो ऐसे जीडी की वैकेंसी उससे प्रभावित नहीं होने वाली है, उसकी चिंता मत करिए। तो मेरे भाई 1 दिसंबर से, यानी आज ही से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, 31 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, और पुराने वाले एसएससी जीडी का इस तारीख तक रिजल्ट आने के पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है, चलो, तो पुराने वाले बच्चे भी परेशान ना हो। और क्योंकि उसका ऐसा ही होता है इनका कि अगले फॉर्म तक पहले वाली वैकेंसीज ही क्लियर करने की सोचते हैं कि लास्ट डेट से पहले क्लियर कर दिया जाए, हालांकि कर नहीं पाते। चलो, तो फरवरी और मार्च ये आपके एग्जाम की डेट है, और फॉर्म की करेक्शन विंडो जो है वो, देखिए पहली बात तो फॉर्म में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। गलती क्यों हो यार, हम आपको एक एक कॉलम भरना सिखाते हैं और फिर भी आप गलत कर जाते हो, तो ये आपकी गलती है। कल फॉर्म भरने का वीडियो आ रहा है, अगर आप इंटरनेट वाले पे जाते हो तो उसको देख करके जाना, ताकि आप इंटरनेट वाले को समझा सको भाई यहां ये नहीं ये डाल। ठीक है, वरना वो चॉइस क्या करेगा, किसी को बीएसएफ लास्ट में चाहिए, बीएसएफ पहले पर डाल देगा, नंबर कितने भी आओ बीएसएफ ही मिलेगी फिर आपको। और वो चॉइस बदलती नहीं है एक बार गलत हो जाए तो, और ये बहुत बड़ी गलती होती है आपसे बच्चों। ठीक है, इन बातों पे विशेष गौर करना। तो भाई 8 जनवरी से 10 जनवरी तक अगर आपकी चॉइस गलत भी भर जाए या कोई फॉर्म में कोई मिस्टेक आ जाए, तो भाई ये एक उन्होंने करेक्शन विंडो दी है, जिससे आप इस चीज को एकदम मतलब करेक्ट भी कर पाओगे। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर फॉर्म में गलती, वैसे तो करना मत, अगर करोगे तो 200 रुपया फाइन देना पड़ेगा, तब गलती ठीक होगी। ठीक है, फ्री में गलती सही नहीं होती है। अब देखिए वैकेंसीज कितनी कितनी है बच्चों। बीएसएफ में आपको 616 वैकेंसीज दिखाई दे रही हैं।
बीएसएफ में 616, सीआईएसएफ में 14,595, ये इतनी रहेंगी। हो सकता है 1,500 बढ़ जाएं, उतना हो सकता है, लेकिन इसकी उम्मीद इतनी ही थी। न्यूज़पेपर में एक बार आया था कि हर साल 12-13 हजार वैकेंसीज भरते रहेंगे, तो अगले 5 सालों में 70,000 वैकेंसीज भरी जाएंगी, तो वो मिल रहा है। ऐसा सीआईएसएफ के लिए आ चुका है पहले ही। तो ये तो एक्सपेक्टेड थी 12-14 हजार अगले 5 साल तक निकलेंगी सीआईएसएफ में। ठीक है, तो सीआईएसएफ सबसे पहला डेटा देता है, अपना दे दिया है। अब बात करते हैं सीआरपीएफ की। सीआरपीएफ और बीएसएफ की जो विंग है, कहीं से डेटा आता है, कहीं से नहीं आता। जितना इनके पास डेटा आ गया इन्होंने छाप दिया। 616, 5490, कभी इतनी वैकेंसी आती है क्या बीएसएफ और सीआरपीएफ में? और मैंने आपको देखिए वो भी बताया था कि भाई जो पुलवामा हमला हुआ तो उसकी वजह से, और बीच में नक्सली को, आतंकवाद को खत्म करने